राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया। तो जो नामकरण है, अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जिस दिन कर्नाटक का चुनाव परिणाम आ रहा था, यानी 13 मई को, उसी दिन बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की राजधानी पटना में पदार्पण कर रहे थे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी खुद ड्राइव करके गाड़ी में उनको ले जा रहे थे। बहुत जबरदस्त भीड़ जुटी थी। 13 तारीख से लेकर के कल यानी 17 मई तक उनका नौबतपुर में कार्यक्रम चल रहा, प्रवचन और कथा चल रही है। बात यदि कथा तक होती तो शायद इतना हंगामा नहीं बरतता। उन्होंने बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर डाली है और कहा है कि यहीं के लोग अगुवाई करेंगे, यहीं से हिंदू राष्ट्र की आग भड़केगी। सुनिए जरा बाबा क्या कह रहे हैं। बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। सुना आपने, बस क्या था, इतना उनका कहना था कि सच में सियासी आग भड़क गई। आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता किस तरीके से कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कैसे बाबा का स्वागत कर रहे हैं और आगे की पंक्ति में नजर आ रहे हैं। विपक्ष को ताना मारने का मौका मिला। यूं तो बाबा के आगमन से पहले ही तेज प्रताप से लेकर के चंद्रशेखर तक न जाने कितने नेताओं ने उनके खिलाफ बयान दे डाले थे, और अब जैसे ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी, सियासत शुरू हो गई। सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार सामने आए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना, संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है, अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और इस सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए। तो देश का नाम है, उसको बदलिएगा। अब जब नीतीश कुमार, जो कि सामान्य तौर पे बहुत सधी हुई बात बोलते हैं या गोल मोल जवाब देते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि संविधान तो पढ़ लीजिए, संविधान क्या कहता है। फिर मीडिया पर भी तंज कस दिया कि असली बात तो आप लोग छापोगे नहीं, आपकी भी मजबूरी है। ये बराबर बोलते रहते हैं। अब जरा उस तेज प्रताप की बात, लालू के बड़े लाल है, बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं, अपनी सेना डीएसएस बना रखी है और बाबा से निपटने की तैयारी कर रहे थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? असली बाबा जो हैं वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा जैसे कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे देवराहा बाबा। इसलिए देवराहा बाबा को हम लोग मानते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ, इसलिए और कोई बाबा आवा टावा आपको हम नहीं जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से जो बयान दिए, अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि
पूरा और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है वो बाबा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहारियों को बोलता है कि पागल है। बोल रहे हैं कि नहीं, बिहार में बाबा राम तो राज नहीं है, बिहार में राम राज नहीं है, बाबा बोल बिहार में कृष्ण राज है, महागठबंधन की राज है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे और राम जी 14 ही कला में थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 16 कला से पूर्ण थे। ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? कृष्ण भगवान जो है साक्षात यदुवंश है, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। सुना आपने, किसी आबा बाबा को वो नहीं जानते। यानी कि जिस तैयारी के साथ बागेश्वर वाले बाबा पटना आए थे वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप भी सोचिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए किसका हित सध रहा है। चाहे ये पाला हो चाहे वो पाला हो, दोनों अपने अपने हिसाब से सियासत ही तो कर रहे हैं। राइन बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।